नमस्कार, द न्यूज़पेपर की चुनावी यात्रा में फिर एक बार आपका स्वागत। मैं इटावा में मौजूद और वकेवर कस्बे में मैं मौजूद हूँ। तमाम जनता मेरे पीछे है और मैं इन लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या है इटावा के लोगों का मन, क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ कभी कहा जाता था, आज जो है भारतीय जनता पार्टी का एक किला बन चुका है। क्या कुछ कारण है इसके पीछे, सब लोगों से बात करेंगे और किसको इस बार देश की जनता और इटावा की जनता प्रधानमंत्री बनाएगी। शुरुआत करते हैं चर्चा की। क्या नाम सर आपका? गोपाल मोहन शर्मा। शर्मा जी, इटावा का गढ़ कभी हुआ करता था, आज किला बन चुका है भारतीय जनता पार्टी का। क्या कुछ माहौल ऐसा हुआ जिसमें ये लोगों ने मूव किया, परिवर्तन किया? देखिए, एक विचारधारा का बल सबसे बड़ा बल होता है। हाँ। और लोगों को विचारधारा पसंद आती है और लोग विचारों के साथ चलते हैं, नेक नियत और इंसानियत के साथ चलते हैं। कभी इटावा में स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने राजनीति की शुरुआत की और लोगों को उनका विचार कुछ अच्छा लगा और लोग जुड़े। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी लगातार तमाम आने वाली चुनौतियों को भांप चुकी थी, 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना इन चुनौतियों को लेकर डॉक्टर हेडगेवार जी ने की थी। आगे चलते चलते जनसंघ भी स्थापित हुआ, जनसंघ ने चुनाव भी लड़ा और विचारधारा तेजी से चलती रही। हम 3 हमारे सांसद बने, 4 बने, 14 बने, 35 बने। आज 3 से 3 हमारे सांसद लोकसभा के अंदर हैं। हमारी विचारधारा तेजी से बढ़ रही है, हर वर्ग में बढ़ रही है। प्रत्येक वर्ग लोग हमारी विचारधारा को स्वीकार कर रहे हैं। तो लगातार गरीबी को मिटाने के लिए, जातिवाद को मिटाने के लिए, व्यक्तिवाद को हटाने के लिए, परिवारवाद को मिटाने के लिए, आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवाद, आतंकवाद, इन सबको मिटाने के लिए अगर कोई देश में पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। इसको देश की जनता समझ चुकी है और इस कारण से जो हमारा नारा था कश्मीर के लिए कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, हमने राम मंदिर हमारे रक्त में शामिल था, हमने उसको भी 22 जनवरी को रामलला को कलयुग में त्रेता की स्थापना की। इन सारे इशू को लेकर के, बाबा विश्वनाथ को लेकर के, कर्मयोगी कृष्ण भगवान की भूमि को लेकर के जो हमारा त्याग है, जो बलिदान है, जो हम व्यक्तिवाद को मिटाने के लिए, परिवारवाद नहीं, जातवाद नहीं, केवल एकात्म मानववाद, मानव दर्शन के लिए, हिंदुत्व के लिए, राष्ट्रवाद के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और इस आधार पर पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जो काम किया है, जो विचारधारा, कार्य पद्धति, सर्वस्पर्शी संगठन, जो भारत माता को नमन, वंदे मातरम के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए, मूल्यनिष्ठ राजनीति के लिए, सर्वधर्म समभाव के लिए जो पार्टी काम कर रही है। 6 अप्रैल को पार्टी ने जिन पंचनिष्ठाओं पर पार्टी की स्थापना की है, उनको लेकर के आज आम आदमी समझता है कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास विकास कहां से शुरू हुआ। चाहे 1925 में हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कह सकते हैं, 1951 में जनसंघ। लेकिन शर्मा जी, मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि विफल है उत्तर प्रदेश में सरकार, बाबा की सरकार विफल है, जनता दोबारा समाजवादी पार्टी चाहती है। क्या सच्चाई है इस बात को? भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः सफल है। हाँ। अभी पिछले चुनाव हुए। हाँ। और इटावा की धरती की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। 2012 में। हाँ। और 2014 में। अब लोग, उस समय में जिलाध्यक्ष था भारतीय जनता पार्टी का, और लोग पत्तों से लड़ते थे, हम तो जड़ से लड़े और इटावा में जड़ को उखाड़ने का काम किया। और आप समझते हैं कि इटावा में इनका असर क्या है। 2014 का चुनाव हारे, 17 का हारे, 19 का हारे, 22 का हारे और अब 24 का बुरी तरीके से 5 लाख मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर रामशंकर कठेरिया, आप देख लेना, इटावा, भरतना, औरैया विधानसभा, दिव्यापुर विधानसभा, सिकंदरा, 5 विधानसभाओं में सारी पार्टियों का सुपड़ा साफ होगा, जमानत जब्त होगी और भारतीय जनता पार्टी 5 लाख मतों से विजयी होगी। डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी चुनाव जीतेंगे और इसलिए जीतेंगे कि जब अखिलेश जी सरकार में रहे तो गुंडागर्दी रही, जब कांग्रेस को आजादी के बाद उन्हें हुकूमत मिली तो उन्होंने नेपाल बनाने का काम किया
उन्होंने पाकिस्तान बनाने का काम किया। चीन की हजारों वर्ग मील भूमि जो हमारे सैनिकों ने जीती उसको वापस करने का काम किया। हमें जो वीटो पावर मिल रहा था वो वीटो पावर हमें आज तक नहीं मिला, इसके लिए भी कांग्रेस उत्तरदायी है। इन सब विफलताओं के कारण इनकी नीतियों को पूरे देश की जनता जानती है कि देश में सुशासन कौन दे सकता है, विकास कौन कर सकता है, सम्मान कौन कर सकता है, सुरक्षा कौन दे सकता है। ये केवल मोदी और योगी की सामर्थ्य है। चींटी से लेकर हाथी तक, कड़ से लेकर पहाड़ तक, तिनके से लेकर वटवृक्ष तक, नाली से लेकर समुद्र तक की सीमाओं की कोई रक्षा कर सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आज न्याय मिलता है, गरीब को न्याय मिलता है। आज किसी की कोई दादागिरी नहीं, कोई थाना नहीं चला सकता है। किसी एक बिरादरी के लोग कहीं थानों में इंचार्ज के रूप में काम नहीं कर रहे हैं। कलेक्टर और एसपी सभी वर्ग के लोग जो योग्य हैं, जो पात्र हैं, उन्हें काम करने का अवसर मिल रहा है। आज आप देखते होंगे कि यही समाजवादी पार्टी की सरकार में दरोगा कचहरी पर मारे जाते थे और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डीएम और एसपी और जिले के थानेदार और अधिकारी सीना तान के निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ लोगों का काम कर रहे हैं। न्याय देने में वो सफल हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। आज गरीब का बेटा, आज पाल का बेटा, प्रजापति का बेटा, कुशवाहा का बेटा, वाल्मीकि का बेटा, संखवार का बेटा, सविता का बेटा, भोजवाल का बेटा, पासवान का बेटा, हर वर्ग का बेटा, कठेरिया का बेटा, सबको अगर न्याय मिल सकता है तो भारतीय जनता पार्टी में ही न्याय मिल सकता है। आप जिस न्याय की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बुलडोजर नीति सफल नहीं है, हर किसी को डरा रहे हैं, आप बुलडोजर चलवा दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में। कोई बुलडोजर से अपराधियों में दहशत है और प्रदेश की और देश की जनता यही चाहती है कि अपराधी बिलों में घुस जाएं और जनता सीना तान के चले। इसलिए जनता यही बुलडोजर नीति के साथ है और योगी जी के साथ है। इसीलिए पवित्र नेतृत्व, जो योगी जी पवित्र नेतृत्व हैं, जिनके नेतृत्व में हम गौरव महसूस करते हैं कि हमें इससे बड़ा ईमानदार देश का प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से ज्यादा ईमानदार कौन हो सकता है, जो अपनी ईमानदारी के बलबूते गरीबों को तमाम प्रकार की योजनाएं देकर, सुलभ शौचालय देकर, आवास देकर, विद्युतीकरण देकर, विद्युत योजनाओं को सफल बनाकर, जिस तरीके से सरकार की योजनाएं हैं, जिस तरीके से किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, जनधन के माध्यम से, जिस तरीके से किसानों को 2000 रुपए की किस्त दे करके जो उनका सम्मान किया है, जो उन्हें न्याय दिया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो भी योजना आई है तो केवल हिंदू के घर में नहीं उतरी है, मुसलमान के घर में भी दावे के साथ उतरी है। और जहां आप खड़े हैं यहाँ पर यदि 1000 लोगों को किसान सम्मान निधि मिल रही है तो 2 से मुस्लिम समाज के लोगों को भी सम्मान निधि मिल रही है। यदि 1000 यहाँ पर आवास मिले हैं तो 500 आवास मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को मिले हैं। जो आप जाके आजाद नगर में, सुभाष नगर में, हाफिज नगर में, किदवई नगर में, किसी भी जो उनके बाहुल्य वार्ड है तो आप देखेंगे कि उन्हें भी न्याय मिला है। आज राशन भी मिला है तो सबको मिला है। आज जो हमारे जर्जर तार थे, आज जर्जर तारों का बिल्कुल हटा करके ट्रांसफार्मर नए लगा करके जो विद्युतीकरण को सशक्त बना करके किसानों को ताकत और कृषि निवेश बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया है, योगी जी ने किया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए यही हमारी उपलब्धियां हैं, यही विशेषताएं हैं। किसी व्यक्ति का कोई दबदबा नहीं है, किसी व्यक्ति का कोई नेतृत्व नहीं है। यहाँ पर ये सर्वजन की पार्टी है, सर्व समाज की पार्टी है।